वेलकम बैक टू डीएस टेक्नीशियन पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम एक नया डेटा सेट यूज करेंगे, तो आप उस डेटा सेट को कैसे एक्सेस कर पाओगे और कैसे प्रैक्टिस करोगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी किसी भी वीडियो में है या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आप। मैं ये पुरानी वीडियो यूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो दो करंट वीडियो आप अभी देख रहे हो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे तो आपको डेटा सेट जैसे एक लिंक मिलेगा। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे तो हमारा डीएस टेक्नीशियन का ब्लॉग पेज ओपन होगा एंड आप हल्का सा स्क्रॉल करते ही यहाँ पे डेटा सेट को एक्सेस कर पाओगे। ये लेक्चर 2 का है, बट जिस लेक्चर को आप अभी देख रहे हो उस लेक्चर के लिए आपको आई मीन वो वही लेक्चर ओपन होगा यहाँ पे। बट अगर आपको उसके अलावा भी कोई और चीज एक्सेस करनी है तो आप विजिट प्रोफाइल पे जाके उस लेक्चर के नंबर पे जाके, लेक्चर की मैं पावर बीआई के बेसिक टू एडवांस सीरीज को स्टडी कर रहा हूँ, उस लेक्चर पे जाओगे आप। जैसे लेक्चर की लेक्चर की थी, इसमें हमने कोई डेटा अगर यूज किया होगा तो मैं रीड मोड पे जाऊंगा और उसका डेटा सेट यहाँ से यूज कर सकता, ठीक है। उस क्लास में जो भी डेटा सेट मैंने यूज किया है वो। तो मैं अब इस पे ज्यादा टाइम ना खर्च करते हुए स्टडी पे, तो आज हम करने वाले हैं न्यू स्लैश। लास्ट टाइम हमने जो किया था, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो था स्लाइसर डैशबोर्ड, जिस पे हम काम कर रहे थे। ये हमारा पावर बीआई ओपन हो गया है। आज हम एक नया डेटा सेट यूज करने वाले हैं, तो हम एक पेज भी नया ऐड कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने स्लाइसर देखा था, अगर आपने ये वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लो, जिससे हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ, इस पेज पर हम काम करेंगे। और सबसे पहले हम अपने डेटा को कॉल कर लेते हैं पावर बीआई के अंदर। तो लेट्स से मेरे को एक्चुअली मंगानी, तो मैं नॉर्मल एक्सेल पे जाता हूँ, मेरा डेटा सेट पावर बीआई में रखा है और आपको दिख जाएगा ये न्यू स्लाइसर का नाम। यही सेम डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो डाटा है, सेल्स डाटा और सेल्स टीम। सेल्स डाटा हमने पहले भी यूज किया हुआ है, से इधर अगर आप इधर देखोगे तो हमने ये पहले भी यूज किया हुआ है और इस बार भी। ऑल तो डाटा दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। मैं एक काम करूंगा, इसके आगे ना जो मेरी फाइल है, इस फाइल में ही स्लाइसर लगा दूंगा, आई मीन स्लाइसर लिख दूंगा, जिससे हमें याद रहेगा कि हमने स्लाइसर के लिए डाटा को इम्पोर्ट किया। मुझे सेल्स डाटा चाहिए। सेल्स डाटा में क्या क्या है, ये सारा डाटा सेल्स डाटा है, ठीक है। और ये टीम का डाटा, ये कौन कौन सी टीम है मैं इसे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये फाइल को ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा। सेल्स डाटा में मुझे ट्रांसफॉर्म करने का कुछ रिक्वायरमेंट दिख नहीं रहा है, बट सेल्स टीम का डाटा है मुझे ट्रांसफॉर्म करने दिख रहा है। जैसे मुझे कॉलम नेम जो है वो सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, ये मुझे ट्रांसफॉर्म वाली विंडो पे लेकर, जिसे हम पावर क्वेरी भी कहते हैं। इसमें मेरे पास हेडर्स हैं, बाकी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, तो इसमें मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे जाना है सेव। अब इसमें क्या हुआ है, जो हमारी पहली रो है ना, वही हमारा कॉलम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें, अगर आपको हमारी पुरानी क्लास याद हो तो उसमें हमने बताया था कि हम कैसे यूज करते हैं। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सेम चीज। जब हमारा ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें सिर्फ कॉलम नंबर्स आने लग जाते हैं ऊपर, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन, और हमारा जो पहली रो है उसमें ही हमारा हेडर होता है, तो हम क्या करते हैं, ये पे लिखा होता है वो आप यहाँ नोटिस करो, ट्रांसफॉर्म के अंदर यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर करके। तो जब हम यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा और एक नया यहाँ पे स्टेप आ जाएगा प्रमोट हेडर करके, ठीक है। यहाँ पे प्रमोट हेडर हो गया ये वाला, और चेंज टाइप ये ऑटोमेटिक होता है। चेंज टाइप वाला इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक करता है। हाँ, आप इसे कैंसिल कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड, ऑलरेडी वो उसके हिसाब से अपने काम कर रहा है। वो इतना एडवांस है कि वो समझ जाता है कि जो डाटा टाइप है वो किस टाइप का है, तो वो चेंज टाइप करता है। कि अभी तक तो इसमें जैसे कि न्यूमेरिक भी था, बट अब सिर्फ अल्फाबेट हो गया है, ठीक है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट होता है। मैं इसे कैंसिल और सॉरी क्लोज एंड अप्लाई करके जाता हूँ। यहाँ पे अप्लाई चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ लोड हो रहा है डाटा, लोड होने देते हैं आराम से। लोड होने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं देखो, मुझे अगर आपको हल्का सा भी डाटा याद होगा कि डाटा कैसा था, तो ये शेष डाटा है जो अभी हम यूज करने वाले हैं। ये शेष डाटा वो है जो ओल्ड था। ये दोनों शेष डाटा अलग अलग है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। मैं इसका नाम अभी चेंज कर देता हूँ। ये शेष टीम है जो मैंने डाटा बनाया हुआ है। फिलहाल मैं शेष डाटा जो अभी हम यूज कर रहे हैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे स्लाइसर लिख देता हूँ, स्लाइसर न्यू। और यही सेम चीज मैं इसके साथ भी करता हूँ, जिससे कंफ्यूजन खत्म हो। अब हमें पता है कि हम इसमें स्लाइसर न्यू वाला गेम खेलने वाले हैं, इसलिए मैंने इसका नाम स्लाइसर न्यू रख दिया है। इस इन टेबल होगा। अब हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इमेज लोकेशन है ये आप कैसे यूज कर सकते हो। ऑल्दो मैं इसका भी गूगल ड्राइव वाला ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ। मैंने खुद रिसर्च जो करी है वो मुझे ये समझ में आया कि अभी तक मुझे गूगल पे ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, मतलब मैं वो चीज गूगल के तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप वाइज करके चलता हूँ कि हमने ये क्या किया और कैसे किया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ उस एक्सेल पे, यानी उस डेटा सेट पे जिस डेटा सेट पे हम काम कर रहे थे। वो डेटा सेट है डाटा फॉर न्यू स्लाइसर। फिर हम ये वो इमेज लोकेशन है, ये हमारी डेस्टिनेशन, सॉरी डेजिग्नेशन, ये हमारे बाकी डिटेल। ये हमने कैसे लोकेशन जनरेट किया, गूगल ड्राइव पे काम कर नहीं रहा था, वन ड्राइव पे काम कर रहा है। तो फिलहाल इसे वन ड्राइव एज अ वन ड्राइव लेके चलते हैं। इसके आप एक्सेप्शन भी मान सकते हो और इसका एक लिमिटेशन भी मान सकते हो कि इसकी एक लिमिटेशन है कि भाई ये वन ड्राइव पे फिलहाल काम कर रहा है। ओके, कैसे काम करता है ये देख। अब हम जाएंगे अपने सीधे वन ड्राइव की तरफ। अब इस वन ड्राइव का आप लॉगिन कैसे करोगे बता देता हूँ। आप नॉर्मल गूगल ओपन करोगे, नॉर्मल वन ड्राइव लिखोगे और ये साइन इन कॉपी। जैसे आप साइन इन करते हो अपनी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी से या फिर उस जीमेल आईडी से जिस ईमेल आईडी पे आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना रखा है, उसके बाद ये कोड आएगा कि आपको कोड देना होगा। वो कोड का कुछ अकाउंट ऐसा दिखेगा। ये मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी और कुछ कोड थे जो मैंने हाइड कर दिए, इग्नोर करना। ये रेड रंग का जो बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, योर सिंगल यूज कोड इज सो करेक्ट, ऐसा कोड मिलेगा। फिर आपको कोड वहां डालना पड़ेगा एंड नाउ यू आर एबल टू एक्सेस योर पूरा वन ड्राइव, करेक्ट। आप होम पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फाइल पे आओगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा कि जो जो आपने फोल्डर बना रखे हैं। मैंने फिक्स नाम का एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर मैंने
फोटोज रखी हुई है। इसके बाद आपको जनरेट कैसे करना है वो बताता हूँ। आप किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ एम्बेडेड है, मेरा ऑलरेडी जनरेट हो चुका है इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है। बट लेट्स से कि मेरा अभी तक जनरेट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पहले जनरेट के लिए बोलेगा कि जनरेट एम्बेडेड कोड, तब आप उसे जनरेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा और आप कॉपी करोगे इसे और यहाँ पे जाके एक्सेल में पेस्ट कर दोगे सेल वाइज, और वही नाम यहाँ पे डालोगे जिस नाम के लिए वो आपने इमेज रखी है, ताकि एवरेज मैक्स टोटल एंड ट्रांस, सेम चीज यहाँ पे मैंने रखा है, एवरेज मैक्स टोटल एंड ट्रांस, और उन्हीं के लिंक है यहाँ पे लाइन वाइज। इतना समझ में आया? इसे मैं सेव कर देता हूँ, वैसे ऑलरेडी हमने इसे कॉल कर लिया तो कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि आप इसको डाटा को डायरेक्ट यूज करो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक एक्सेप्शन था, तो इसलिए इसको हमें एक चीज और इन्फॉर्म करना पड़ेगा पावर बीआई को कि हम इसी टेबल पे आए, उस कॉलम को सेलेक्ट किया जिस कॉलम पे हम काम कर रहे थे, यानी इमेज के यूआरएल वाले। तो ठीक है, तो इमेज लोकेशन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलम आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ग्रुप में एक आता है डाटा कैटेगरी कर। इस डाटा कैटेगरी पे जब हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको यूआरएल करके आएगा, वेब यूआरएल। वेब यूआरएल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इसे वेब यूआरएल में से कन्वर्ट कर चुका है। अब मैं जाता हूँ, एक बार यूज करने से पहले मैं ये भी देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास लिंक रेडी है, रिलेशनशिप रेडी है। लेट मी चेक, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी हो गई। यस, हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, और ये लिंक किससे है ये देख लेते हैं। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो देखो एम्प्लॉय कोड दोनों में अवेलेबल था, उसने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारी फैक्ट टेबल हो गई, ये हमारी डायमेंशन टेबल है, करेक्ट। तो डायमेंशन टेबल में हमेशा वैल्यू सिंगल टाइम होती है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि उसकी वन टाइम वैल्यू होती है, और उसको कितनी बार यूज किया है वो हमारा फैक्ट टेबल में आता है। लेट से मेरे पास एक साबुन है और एक पेन है, ठीक है, पेन मेरे पास ब्लू ब्लैक एंड सो ऑन। उसकी कैटेगरी जो होगी ना, लेट से कि मेरे पास एक पेन है जो ब्लू भी है, रेड भी है और ब्लैक भी है, इन 3 टाइप का कैटेगरी। तो ये तो मुझे कोई अलावा कैटेगरी है ही नहीं, मतलब मेरे पास नहीं है। बट उन पेनों को मैंने कब बेचा, किसको बेचा, कितने क्वांटिटी में बेचा, वो अलग अलग हो सकता है, उसको हम कब डालते हैं, फैक्ट टेबल में डालते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल की तरफ, और ये 1 to many का रिलेशनशिप बना रहा है। 1 इसलिए क्योंकि यहाँ पे वन टाइम की डिटेल है और यहाँ पे मेनी टाइम डिटेल। इसको मैं समझाने के लिए दोबारा जाता हूँ। लेट से मैं इमेज की बात करूँ और एम्प्लॉय कोड की बात करूँ, तो एम्प्लॉय हमारा एक ही है जिसका कोड ये है, बट उस एम्प्लॉय ने कब कब कितनी कितनी सेल्स करी है, कितनी क्वांटिटी की सेल्स की है, वो अलग अलग होता है ना, इसलिए उसे फैक्ट टेबल बोलते हैं। ठीक है, हमारा हमने चेक कर लिया कि रिलेशनशिप रेडी है, हमने ये देख लिया कि हम वन ड्राइव में फाइल कैसे सेव करेंगे, उसका लिंक कैसे निकालेंगे और उसको लिंक को हम कैसे एक्सेल में सेव कर रहे हैं। यहाँ तक सीख लिया होगा, तो हम आगे बढ़। अच्छा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और आपको वीडियो में कुछ भी नॉलेजेबल लगा कि हाँ ये काम की थी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इससे वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, लेट से डाटा ले लेते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, सेल्स डाटा से जाता हूँ, इससे मैं सेल्स उठा लेता हूँ और वाई एक्सिस में वाई एक्सिस में रखा। अब सिलेक्शन का जो दूसरा कॉलम है इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। हाँ, इसमें मैं एम्प्लॉय नेम देखता हूँ और इसे वाई एक्सिस में रख देता हूँ। तो अब मुझे क्या पता लग रहा है कि ट्रांस का इतना है, टोटल का इतना है, ब्लैंक भी है इसमें कुछ एवरेज और मैक्स। लेट मी चेक ब्लैंक क्यों है, ब्लैंक तो नहीं होना चाहिए था। ओके, एक सिचुएशन और बताता हूँ। देखो इसमें ना हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय का 1005 भी है, ठीक है, बट अगर मैं नॉर्मल डाटा पे जाऊँ तो एम्प्लॉय का 1005 नहीं है, तो यानी वो एक अननोन पर्सन हो गया उसके लिए। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, मैं जाऊंगा दोबारा ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद मैं सेल्स पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं फिल्टर लगा सकता हूँ कि मुझे स्पेसिफिक ये नहीं चाहिए, लेट से 005 नहीं चाहिए, मैं इसे ओके कर दूंगा। देखो यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड डाटा आ गया, यानी 1 2 3 4 इनका ही डाटा है, 5 का रिमूव होगा। मैं इसे सेव एंड क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे देखना अपना 005 रिमूव हो जाएगा। देखो 005 रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ पे ब्लैंक गायब हो जाएगा। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका ये था कि मैं यहाँ पे जाता और जो मेरे एम्प्लॉय नेम थे मैं वहां से ब्लैंक को अनचेक कर देता, ठीक है, और बाकी सब सेलेक्ट कर देता। बट ये करना इसलिए लॉजिकल नहीं है क्योंकि हमारे डाटा फालतू में स्पेस लेगा, है ना। ये ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है वो रिक्वायरमेंट को हम यूज नहीं कर रहे हैं तो हम उसे रिमूव कर देंगे अपने डाटा सेट से, जिससे हमारी फाइल जो है वो लाइट हो जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा और स्मूथ चलेगा हमारा। ठीक है, अब अगर मैंने ग्राफ चार्ट आई मीन बार चार्ट ले लिया है तो उसको मैं अगर मैं पाई चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो पाई चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसको थोड़ा सा साइज एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, इट्स लुक मच बेटर। अब ये मुझे बता रहा है कि मैक्सिमम जो हमारा है वो सबसे ज्यादा बिका है, फिर एवरेज, फिर फलाना, फिर ढिमकाना। ये हमारा एक पोर्शन था। ये सब होने के बाद मैं एक स्लाइसर लूंगा, का नाम आई बिलीव कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि हम किस पे काम करने वाले थे। तो न्यू करके एक स्लाइसर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद हमें लेना पड़ेगा न्यू स्लाइसर, यानी एक बटन स्लाइसर को मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। और हमने, अगर आपको याद हो तो हम जब रिलेशनशिप में गए थे तो मैं बताता हूँ न्यू स्लाइसर ये सेल्स टीम की और ये सेल्स डाटा था। जब मैं इसे डालूंगा सेल्स डाटा से भी ले सकता हूँ और टीम से भी ले सकता हूँ क्योंकि काम वो दोनों सेम ही करने वाला है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एम्प्लॉय कोड लिया, यहाँ पर कुछ भी करूंगा वो एग्जैक्ट काम कर रहा है। मैं जब यहाँ से हटाता हूँ और एम्प्लॉय कोड लेता हूँ यहाँ से रख देता हूँ, वो फिर भी उतना काम कर रहा है क्योंकि आपस में लिंक बना हुआ है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है जहाँ पे हमारे पास 2 टेबल लिंक हो रखी हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम जो स्लाइसर में वैल्यू देंगे वो लेंगे हम डिम टेबल से, नॉट ना कि फैक्ट टेबल से। ठीक है, तो डिम टेबल हमारी कौन सी बनती है, डिम टेबल हमारी है सेल्स की। तो मैं इसको रिमूव करके सेल्स की एम्प्लॉय कोड लेता हूँ। अब या तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूं, जैसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो मैं अब इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे लेआउट में, ग्रिड से सिंगल कॉलम कर दूंगा। सिंगल कॉलम में मुझे 3 देखने मेरे पास है कितने 4, तो मुझे 4 रखता हूँ। तो एक बार मुझे 4 दिख देंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी। अब जो मेन चीज थी वो थी हमारी कि हम इमेज कैसे लाएं, कि मुझे कैसे लगेगा कि मैक्सिमम के लिए क्या था हमने जो, अगर हम लास्ट क्लास की बात करूँ ये वाली की क्वांटिटी
क्वांटिटी में कितना लिया, एवरेज के लिए मैक्सिमम और क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की जगह इमेज ली थी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, दोबारा फॉर्मेटिंग पे जाके इमेज पे जाने के बाद मैं से कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब ऑल रहेगा, स्टेट भी ऑल रहेगी, कोई रेस्ट नहीं, कोई होवर नहीं, कोई प्रेस नहीं, कोई select, कुछ नहीं, ब्लैंक। इसे हम करेंगे नॉर्मल, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बार मैं जो हमारी इमेज है इसे बुला दूंगा। और वो इमेज किसमें पड़ी थी, हमारी सेल्स टीम में, देखते हैं। नहीं तो क्या सेल्स डेटा में, कोड मन क्वांटिटी ऑफ सेल्स नहीं, यानी ये रहा सेल्स टीम हमारा डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, इमेज लोकेशन, मेरा इमेज लोकेशन, इसे ओके करूंगा और ये हो गया। यहाँ पर देखो धीरे में इमेज आने लगी है। ये इमेज अगर आपको नहीं आ रही है ना, तो मेक श्योर कि आपने वो वाला स्टेप मिस कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस पे जाओगे, अपने सेल्स टीम पे जाके कॉलम को आप वेब यूआरएल में कन्वर्ट करने वाले, ये आपने मिस कर दिया होगा। अगर आपकी इमेज यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है तो कुछ सेकंडों के अंदर। अब देखो इमेज कितनी अजीब सी दिख रही है, तो इसको मैं क्या करूंगा, फिट में करके एक बार फिट ट्राई करूंगा, क्या फिट हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूँ, नॉर्मल कर दूंगी भाई, जितनी इमेज साइज का उतना। ये मच बेटर लग रही है। अब मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि पोजीशन जो, मतलब ये पूरा पोर्शन जो इमेज पे चल रहा है, तो इसमें मैं पोजीशन टॉप ना लेके राइट ले लूँ, मच बेटर, करेक्ट। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो मस्त काम कर रहा है, बढ़िया। वो बता रहा है कि ये एवरेज का है एम्प्लॉय, ये आपका मैक्सिमम का है, ये आपका टोटल का है, ये आपका एम्प्लॉय। और ये सेम चीज हमने यहाँ पे भी यूज करी है, देखो मैक्सिमम, टोटल, एवरेज, मिनिमम, जिससे हम लिंक बना देते हैं। यानी जब हमारी एक रिपोर्ट बन रही होगी तो हम वही इमेज यहाँ भी फॉलो कर रहे होंगे, वही इमेज वहां भी, तो काफी अच्छे से आप काम कर पाओगे उस पर। अब अगर मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, या फिर मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा और लुक देते हैं अच्छा सा, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, स्लाइसेस सेटिंग पे जाके सिंगल सेलेक्ट भी कर सकते हो, और कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है वो भी कर सकते हो। लेआउट में जाके सिंगल कॉलम हमने देख लिया है, और कुछ में जो चीज में लेआउट को मैं कॉलम इमेज हमने देख ली। अब आते हैं पेज पे। अगर मैं होवर करूं तो क्या क्या होना चाहिए यहाँ, तो ट्रांसपेरेंसी हमारी क्या गायब हो जाए, बिल्कुल ब्लैंक नहीं। इससे बेटर है मैं इसे ऐसा करके होवर लेके ऑल करके फिर ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर, ताकि जब मैं इसे पेज होवर पे लेके आऊँ तो ट्रांसपेरेंसी जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ वो उतने अच्छे से विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, करेक्ट, मच बेटर। और अगर आप चाहो तो ऑल के टाइम पे आप इसको ब्लर भी कर, पता तो लगेगी वहां पे कुछ है, बट समझ ना आए कि वहां है। बट जैसे ही मैं जाऊंगा, क्या कहते हैं, होवर पे, तो जो ब्लर है वो कम हो जाए, वो ऐसा देखिए। अब देखो मैं जब तक उस पर होवर नहीं कर रहा हूँ वो ब्लर सी दिख रही है इमेज, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, बट जैसे ही मैं उस पर होवर कर रहा हूँ वो इमेज एकदम क्लियर करके देख रहा है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, होवर के बाद आता है प्रेस। प्रेस के टाइम पे कुछ अलग से कुछ चाहते हो, लेट से मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो कुछ अलग सा, तो अब ट्रांसपेरेंसी मुझे बिल्कुल जीरो चाहिए, ब्लर बिल्कुल एंड चाहिए, ताकि जब मैं सेलेक्ट करूँ तो कोई ब्लर ना रहे। सिलेक्शन के टाइम पे ऐसा प्रेस कर रखा है मैंने, सॉरी, सिलेक्टेड करना, सिलेक्टेड के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म और ब्लरनेस भी बिल्कुल खत्म। तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए। सैचुरेटेड आई डोंट थिंक इतना रिक्वायर्ड, तो आप हो सकते हो। सेट एज अ बैकग्राउंड, नहीं ये नहीं करना मुझे, ठीक है, ये हो गया आपका। और एडवांस सेटिंग में कुछ ऐसा दिखूंगा मैं, एडवांस बंदी करती। और प्रेस के टाइम पे लेट्स से कि मैं कहता हूँ मैं प्रेस करूँ तो क्या हो, इमेज दे दिया था, साइज थोड़ा सा बढ़ गया, देखो इमेज जल गई है, लग रहा है कि क्लिक करने पे कुछ तो हुआ है, मूवमेंट है, से अगले बंदे को समझ में आया कि हाँ यार कुछ तो विजिबल, कुछ मूवमेंट हुआ, इट मींस इट्स गोइंग टू वर्क। ठीक है, ये हो गया। तो मैं अभी करता हूँ डाउन बटन्स की, अगर हमें जरूरत है तो शेप में लेता हूँ, राउंड शेप, ये काइंड ऑफ बटन से लग रहा है, देखो है ना, ऐसा लग रहा है कुछ बटन टाइप का हो गया है। और इसको मैं कर देता हूँ 10 या फिर हाँ, या और ज्यादा कर दूँ, और ज्यादा मजा नहीं आ रहा, 10 ही चाहिए, एक और कम कर देते बस है। अब देखो मूवमेंट हल्का सा, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो हल्की सी इमेज हिलती है और मुझे पता लग जाता है कि कुछ तो हुआ है। ठीक है, ये हो गया अपने बटन का। पैडिंग, फिलिंग करना चाहते हो कोई ऐसा कलर जो आप क्लिक करोगे तो अलग ही कलर हो जाएगा उसका, है ना, सिलेक्टेड पता लग जाएगा कि ये सिलेक्टेड है। बॉर्डर की आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है। शैडो आप दे सकते हो, शैडो साइज छोटा कर रहा है, ग्लो ये नहीं ठीक रहेगा। एक्सेस एक्सेंट बार जरूर देना चाहिए, ये थोड़ा सा मतलब जरूर देना नहीं चाहिए, मतलब ये आपके ऊपर है। इसका कलर मैं चेंज करके गोल्डन सा कर देता हूँ ना, थोड़ा सा वेट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, मार बढ़िया। तो कुछ इस तरह का आप यूज कर सकते हो। ये जो हमारा न्यू स्लैशर है, हम बटन स्लैशर कहते हैं। बाकी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हमने जानी हुई है, देखी हुई है, तो मैं उसमें जाके अपना टाइम या आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। ये आपकी वही हाइट वगैरह, ये टाइटल अगर आपको चाहिए तो जैसे यहाँ पे टाइटल जो एम्प्लॉय कोड है वो आप हटा के अपना डालना चाहते हो अपना डाल लो, नहीं तो कुछ और डाल सकते हो अपनी मर्जी। बैकग्राउंड स्पेसिफिक रिक्वायर्ड है कि नहीं, आप बैकग्राउंड रिमूव कर दो, अगर आपको यहाँ से कहीं और मूव करना हो तो भी आपको इशू ना, मतलब वो बैकग्राउंड से काम करता रहे। डाटा फॉर्मेट स्पेसिफिक कुछ डालने की जरूरत है नहीं, हमारे पास हेडर आइकन है, ये टूल टिप, अगर आपको लगता है कि कुछ है रिक्वायर्ड तो आप डाल सकते हो, बट बटन में टूल टिप आई डोंट थिंक जो इतना वर्ती होगा। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको आप चेक करो, प्रैक्टिस करो, और कहीं डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो, ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। और कोई अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुझे लगता है कि मेरे से मिस हो गया, देन आई विल डेफिनेटली पुट दैट क्वेश्चन ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जरूर डाल दूंगा, और उस विद सॉल्यूशन जरूर डालूंगा कि लास्ट क्लास में एक ये क्वेश्चन आया था जिसको हमने शायद मिस कर दिया था, तो हम इस क्लास में से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, आपको हमारी इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, न्यू लर्निंग मिली हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और हमारा इंप्रूवमेंट एरिया अगर आपको कोई पता लग रहा हो, जैसे कि किस वे में हमको एक्सप्लेन करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और आपको ये डाटा सेट इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।